नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक नए इलेक्ट्रिशियन हैं तो ये वीडियो आपको देखनी बहुत ज़रूरी होगी। और यदि आप एक इलेक्ट्रिशियन नहीं हो फिर भी ये जो वीडियो है आपको बहुत काम आ सकती है, क्योंकि सीलिंग फैन है वो सभी घर के अंदर लगाया जाता है और ऐसी प्रॉब्लम कभी भी आपके साथ हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों, जो सीलिंग फैन लगा हुआ है हमारे घर के अंदर और सही चल रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जब शॉर्ट हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे घर के अंदर सभी दीवारों के अंदर करंट आना, हमारे जो पड़ोस में जिसका मकान है उसके वहाँ पर भी करंट चला जाता है। और सीढ़ियाँ होती है, जहाँ पर सीढ़ी या फिर नल होते हैं उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा अर्थिंग, जैसे लोग बोलते हैं कि अर्थिंग आ रहा है, तो उसके अंदर भी जो करंट है वो आ जाता है। और कभी कभी दीवार के हाथ टच हो जाता है तो हल्का सा आपको करंट कभी कभी महसूस होता है। तो वो क्यों होता है, तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अब हमारे यहाँ पर जो पंखा है वो देखिए, यहाँ पर एक सरिया है, इसके थ्रू इसको टेबल के ऊपर लटकाया हुआ है। लेकिन हमारे घर के अंदर जो पंखे की पाइप है उसके थ्रू जो रबड़ क्लैंप होता है, देखिए हमारे यहाँ पर एक रबड़ क्लैंप है, इसके पंखे को लटकाया जाता है। तो वो लटकता है या तो फास्टनर के अंदर लटकेगा या फिर जो फैन बॉक्स लगा हुआ होता है जो छत के अंदर, उसके अंदर ये लटकाया जाता है। अब ये रबड़ क्लैंप है, इसके अंदर ये जो रबड़ का जो गुटका लगा हुआ है ये बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए। और यदि ये रबड़ का गुटका लगा हुआ है और आपका जो पंखा शॉर्ट हो गया तो जो करंट है वो इस रबड़ क्लैंप और ये जो पंखे की पाइप होती है ये पंखे तक ही सीमित रहेगा। लेकिन अगर गुटका नहीं है तो आपका जो पंखे का करंट है वो आपके पास के मकान में या फिर आपके घर के अंदर पूरी दीवारों के अंदर आ सकता है। यदि ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ अगर नहीं हुई है तो आपके भविष्य में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर ये दो पंखे के वायर जा रहे हैं, देखिए ये इस बोर्ड के अंदर जा रहे हैं। हमारे घर के अंदर जो बोर्ड लगाया जाता है इसी तरह से मैंने इसको बनाया हुआ है। अब यहाँ पर ये पंखे का स्विच लगा हुआ है और इसका ये रेगुलेटर है। अब देखिए स्विच इसका बंद है, पंखे का स्विच बंद है। अभी चालू करता हूँ, देखिए चालू कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने बंद कर दिया, तो बंद तो कर दिया लेकिन करंट है, देखिए इसके अंदर करंट है वो आ रहा है। देखिए आपको जो टेस्टर है वो जलता हुआ दिखेगा। अब ये पंखा, इसको मैं स्टॉप कर देता पूरी तरह से, देखिए इसको मैंने पूरी तरह से रोक दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो करंट है वो फुल आपको बता रहा है और ये हल्का कोई करंट नहीं है। जो हमारे सॉकेट होता है ये इस तरह के सॉकेट होते हैं, इसके अंदर जो करंट आता है इसी तरह से इसके अंदर भी फुल करंट ये बता रहा है। अब इसको मैं हाथ लगाऊंगा तो मुझे करंट लग सकता है और लगेगा ही। अब यहाँ पर स्विच बंद है तो इसका जो करंट है वो बंद होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है ताकि इसमें जो वायरिंग होती है, जो हमारे बोर्ड के अंदर जो वायरिंग है वो उल्टी हो जाती है, तभी इसके अंदर स्विच बंद करने के बाद करंट आता है। और यहाँ पर ये सॉकेट है, देखिए इसका सॉकेट है और इसका स्विच, दोनों सॉकेट के मैंने बंद कर दिए, फिर भी जो करंट है वो बता रहा है। देखिए इसके अंदर भी बता रहा है और इसके अंदर भी बता रहा है, इसके अंदर नहीं बताएगा, एक के अंदर बताएगा क्योंकि एक फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है, तो एक के अंदर किसी के भी अंदर बताएगा। लेकिन इसका स्विच अभी बंद है तो इसमें जो उल्टा कनेक्शन होने की वजह से ऐसा होता है। अब इसका मैं कनेक्शन सीधा करता हूँ, फिर आप देखिए ये जो सीधा करने के लिए आपके जो मेन बोर्ड होता है उसके अंदर जो दो वायर होते हैं, अब जो मीटर से दो वायर होते हैं वो एमसीबी के अंदर जाते हैं, तो एमसीबी के अंदर मीटर से दो वायर और आउटपुट भी दो निकलेंगे, तो वो आपको घुमा देने के। यदि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है आपके सभी घर के अंदर जितने भी बोर्ड है, यदि सभी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको जो दो वायर है वो घुमा देने के। मैं यहाँ से घुमा देता हूँ, देखिए ये इधर का इधर डाल दिया और इधर का इधर मैंने डाल दिया, इसको मैंने घुमा दिया। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये स्विच अभी बंद है, ठीक है, और इसके अंदर भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर इसको चालू करूँगा, देखिए चालू करूँगा तभी आएगा, और इसके अंदर भी देखिए चालू करूँगा तभी आएगा, ये बंद कर दिया। और अभी पंखे के अंदर क्या हो रहा है, देखिए अब पहले क्या हो रहा था कि पंखे का स्विच बंद था फिर भी जो करंट आ रहा था, तो अभी ये जो करंट है वो चला गया है। लेकिन अभी मैं इसको चालू करता हूँ, देखिए अब इसको मैंने चालू कर दिया है, लेकिन अब क्या हो रहा है, देखिए अब इसके अंदर करंट बता रहा है, यानी कि चालू कर दिया तो इसके अंदर करंट बता रहा है, पहले बंद था तभी बता रहा था। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ये जो स्विच बंद कर दिया तो कट गया, तो ऐसी प्रॉब्लम तो बंद हो जाएगी, लेकिन स्विच चालू करते ही ये जो करंट है वापस आपके दीवारों के अंदर आने लगेगा। तो कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हम पंखा बंद करते हैं तो करंट बंद हो जाता है दीवार के अंदर आना, और जो स्विच चालू करते हैं पंखे का तो करंट आने लग जाता है। तो ऐसे में आपका जो पंखा है वो शॉर्ट हो जाता है। यदि आपका पंखा शॉर्ट है तो आप कनेक्शन उल्टे करो या फिर सीधे करो, स्विच बंद करने के बाद आएगा, यदि इस तरह से नहीं आएगा तो स्विच चालू करने के बाद तो आएगा ही आएगा। तो आपको जो पंखा है वो रिपेयरिंग करवाना है, लेकिन जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है वो आपके ज़रूर सॉल्व हो जाएगी कि स्विच बंद करने के बाद जो सॉकेट है उसके अंदर जो करंट है वो बंद हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये लाल कलर का वायर है, ये हमारे फेस वायर है और इसके अंदर करंट आएगा, देखिए आपको बता रहा है
ये जो इसके अंदर ही करंट आना चाहिए, स्विच के अंदर ही करंट आना चाहिए, और यहाँ पर भी स्विच के अंदर ही आएगा। ये जो सॉकेट है, ये काला वायर, ये न्यूट्रल वायर है, तो इसके अंदर नहीं आएगा, यानी कि हमारा कनेक्शन सही है। उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।